अगली जो कड़ी है हमारी अमेरिकी विदेश नीति के प्रमुख आयाम। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका की विदेश नीति के कुछ प्रमुख आयाम हमें दृष्टिगोचर होते हैं, अर्थात विभिन्न राष्ट्रपतियों के काल की विशेषताएं या उनके काल में जो विदेश नीति रही है उनके मुख्य बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रपति ट्रूमैन और अमेरिकी विदेश नीति 1945 टू 1952। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अमेरिकी विदेश नीति की जो आधारशिला रखी वो आज भी प्रासंगिक है, मार्गदर्शक है। उसके जो प्रमुख बिंदु रहे हैं वो हैं सहयोग और अनुकरण की नीति, फिर है साम्यवाद के अवरोध की नीति, मार्शल योजना तथा 4 सूत्री कार्यक्रम। ये प्रमुख बिंदु उसकी विदेश नीति के रहे हैं। फिर है राष्ट्रपति आइजनहोवर की विदेश नीति 1953 से 1960 तक। तो ये रिपब्लिकन पार्टी से निर्वाचित राष्ट्रपति आइजनहोवर के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई, जैसे स्टालिन की मृत्यु, कोरिया युद्ध की विराम संधि पर हस्ताक्षर हुए। तो ऐसा लगने लगा कि अब शीत युद्ध में थोड़ी शिथिलता आएगी, लेकिन अमेरिकी विदेश नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया। साम्यवाद के विरुद्ध सैनिक संधियों का जाल का विस्तार, मित्रों को सैनिक सहायता देने की सोवियत संघ और चीन के समीपवर्ती देशों व अन्य अल्प विकसित देशों को आर्थिक सहायता देते रहने और सेना का आधुनिकीकरण करने की नीति पर चलते रहने के लिए बाध्य किया गया। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण शीर्षक रहे हैं, वो है आइजनहोवर सिद्धांत। पहला तो ये था आइजनहोवर सिद्धांत के प्रमुख कुछ बिंदु भी रहे हैं, और दूसरी महत्वपूर्ण बात थी शीत युद्ध में शिथिलता। क्रुश्चेव की अमेरिकी यात्रा के दौरान इन्होंने विभिन्न से विचार विमर्श संधि समझौते के द्वारा कैंप डेविड भावना के तहत इन्होंने शीत युद्ध को एक पिघलाकर विश्व तनाव को कम कर दिया। फिर तीसरा राष्ट्रपति कैनेडी और अमेरिकी विदेश नीति का रहा। तो 1960 में सर्वाधिक युवा राष्ट्रपति बने कैनेडी, जो साहसिक एवं दूरदर्शी थे। उनके नेतृत्व में अमेरिका की विदेश नीति साहसपूर्ण व दूरगामी परिवर्तन हुए। इसमें पहला जो पॉइंट है वो पश्चिमी जगत वफादारी का वचन, फिर है निर्गुण जगत नवीन बोध, मिसाइल क्यूबा मिसाइल संकट, निशस्त्रीकरण, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति सहयोग की नीति आदि रहे। फिर है राष्ट्रपति कार्टर और अमेरिकी विदेश नीति 1977 टू 1980। जिमी कार्टर के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिकी विदेश नीति में काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दों को भी शामिल किया गया, जिससे अमेरिका की खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त हुई। उसके काल में विदेश नीति के प्रमुख मुद्दे रहे हैं मानव अधिकारों पर जोर देने की नीति, परमाणु शस्त्रों के परिशमन की नीति, अफ्रीका का मामला आदि। उसके बाद राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और अमेरिकी विदेश नीति की कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हम देखेंगे। 1981 टू 88 स्टार वार्स पर रीगन के अड़े रहने से रिजविक वार्ता यद्यपि विफल हो गई, तथापि 1987 को रीगन और गोर्बाचोव ने जिस ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए वह राष्ट्रपति की महानतम उपलब्धि कही जा सकती है। इसके काल में विदेश नीति के मुख्य पहलू हैं वो हैं डियागो गार्सिया अड्डे का विस्तार करना, पाकिस्तान को सैनिक सहायता देना, चीन के साथ मित्रता बनाए रखना, यूनेस्को से हट जाना आदि अनेक बिंदु रहे हैं। राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और अमेरिकी विदेश नीति 1989 टू 92। जॉर्ज बुश ने पूर्व राष्ट्रपति रीगन की नीतियों का समर्थन नहीं किया, बल्कि उसमें बुनियादी परिवर्तन कर एक अलग प्रकार की विदेश नीति का सूत्रपात किया। शीत युद्ध का अंत सबसे महत्वपूर्ण घटना रही। निशस्त्रीकरण पर दबाव, खाड़ी युद्ध के समय अपनी कूटनीति का इस्तेमाल अरब राज्यों के विभाजन करने में किया।
उसने इजराइल को हस्तक्षेप नहीं करने दिया और इराक को तहस नहस कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की बदलती भूमिका, रूस के साथ सहयोग और अब एक ही महाशक्ति है और वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रकार राष्ट्रपति बुश ने शीत युद्ध की समाप्ति कर अंतर्राष्ट्रीय जगत में तनाव को पूर्णतया समाप्त कर दिया।